देखो ऐसे मान लो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, मॉड ऑफ z माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस 4 का होल मॉड इक्वल टू 2। मान लो हमने यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन लिखा। अब देखो इसको हम कंपेयर करें अपनी इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो मेरी क्या है, मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2 का होल मॉड बराबर k। देखो जैसे z1 क्या हुआ, z1 हो गया 1, 1 का मतलब 1 प्लस 0 आयोटा यानी कि 1,0 है ना। और देखो z2 क्या हो गया, z2 हो गया 4 यानी कि 4 प्लस 0 आयोटा यानी देखो ये हो गया 4,0 है ना। देखो अब हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें z1, z1 का मतलब देखो ये 1,0 और z2 का मतलब देखो ये 4,0 और एक पॉइंट यहाँ पर z ले लें। अब देखो क्या हो रहा है, इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, जैसे ये हो गया मॉड ऑफ z माइनस z1 और ये हो गया मॉड ऑफ z माइनस z2। डिस्टेंस का डिफरेंस किसके बराबर, 2 के। देखो जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना, देखो ये वाला पॉइंट है 1,0 और देखो ये वाला पॉइंट है 4,0। तो देखो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 है ना। 10 और 40 है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की अगर हम डिस्टेंस निकालें, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो मॉड ऑफ z1 की वैल्यू 1 और z2 है 4, तो मॉड ऑफ -3। अब देखो ये मॉड ऑफ -3 मतलब अंदर रियल नंबर आ गया, तो अगर अंदर रियल नंबर आ गया तो माइनस हट के प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू +3 हो जाएगी, है ना। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं, ये 10 है ये 40 है, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर जो k है, ये k की वैल्यू 2 है। मतलब देखो ये जो यहाँ पर k है, ये मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के बीच की डिस्टेंस से कम है ना। z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस देखो 3 है और k क्या है, 2 के बराबर है। तो जो k है वो z1 z2 के बीच की डिस्टेंस से कम है ना। और अगर k z1 z2 के बीच की डिस्टेंस से कम है तो इसका मतलब ये इक्वेशन एक हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर k को z1 z2 के बीच की डिस्टेंस से कम होना चाहिए, ठीक है। और ये जो k है ये हमारा बन जाएगा 2a। 2a का मतलब ये हमारा हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, ये ट्रांसवर्स एक्सिस। और देखो ये z1 z2 इसके दो फोकस हो जाएंगे, है ना। मतलब ये जो z1 और z2 हैं ये हमारे हाइपरबोला के दो फोकस हो जाएंगे, जिनको हम प्लूरल फॉर्म में फोकाई भी कहते हैं या कई लोग इसको फोकी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों फोकस हो गए। अब देखो हम चाहें तो इस हाइपरबोला का इक्वेशन हम वापस चाहें तो इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर z को अगर x प्लस आयोटा y मान लें और सारी वैल्यूज पुट कर दें तो हाइपरबोला का इक्वेशन हम अपने कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी बदल सकते हैं चाहे तो, है ना। निकाल भी सकते हैं इक्वेशन को, जैसे हमने कोऑर्डिनेट में ऐसा इक्वेशन निकाला था। देखो इसका सेंटर मालूम चल जाएगा, सेंटर इसका मान लीजिए अल्फा बीटा है ना, a और b मालूम चल जाएगा। तो मैंने बताया था हाइपरबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। मैंने बताया था अगर हाइपरबोला का सेंटर शिफ्ट हो जाए, है ना, अगर उसका सेंटर अल्फा बीटा हो जाए तो हम हाइपरबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, देखो ये जो हाइपरबोला है इसके ये दोनों फोकस हैं, है ना। मतलब इसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। और स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। स्टैंडर्ड इलिप्स हो या स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो, उनके इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये इंक्लाइंड हो जाता है ना, तो इंक्लाइंड की इक्वेशन हम कोऑर्डिनेट में फिर डायरेक्ट नहीं लिख पाते हैं, उसके लिए फिर हम डेफिनेशन का यूज करते हैं, PS अपॉन PM इक्वल टू E। तो भाई देखो ऐसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले कोऑर्डिनेट अच्छे से आना चाहिए। फिर भी मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ कि देखो कैसे कोऑर्डिनेट का यहाँ पर यूज हो रहा है ना। तो टाइम टू टाइम अगर हम भूल जाएं तो फिर मैं आपको सिखाता रहता हूँ, इसीलिए कि भाई देखो कैसे ये कोऑर्डिनेट का यूज करके चीजें आ रही है ना। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।